जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैच मेकर। और आज सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम किन ममालिक से आपको रिश्ते बता सकते हैं। पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों के अलावा 10 बड़े शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट और फैसलाबाद शामिल हैं। इसके अलावा दुनिया के 5 अहम ममालिक हैं जहां से हम आपको रिश्ते बता सकते हैं। और अगर आप इन 5 ममालिक में रह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप मुझसे जरूर 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 कांटेक्ट करें, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई और बर्तानिया यानी यूके शामिल है। अच्छा, इस वीडियो का मैं नाम देने जा रहा हूं आसान निकाह स्ट्रेटेजी। और मैं आपको सीरियसनेस के हिसाब से बताऊंगा कि कौन लोग सबसे ज्यादा मैरिज में सीरियस होते हैं और किन लोगों के हमारे प्लेटफॉर्म से काम हो जाते हैं। और वो लोग जब हमारे पास आए तो अगर उन्होंने ये वीडियो पहले ही देख ली होगी तो उनके लिए इंतहाई आसानी पैदा हो जाएगी कि वो किस तरह की रिक्वायरमेंट रखें, किस तरह की चीजें हमारे सामने पेश करें कि भाई अहमद भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट है, इन बुनियादों पे आप हमें रिश्ते बता दीजिए, आपको रिश्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो तमाम लोग जो नेवर मैरिड हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो पे आगे जाने की बजाय वो इस वीडियो को यहीं तक रखें और वो सिंपली हमारी वेबसाइट pakistanimatchmaker.com पर जाएं अगर वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में रह रहे हैं, या दुनिया के 5 अहम ममालिक में जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई और बर्तानिया शामिल है, वहां रह रहे हैं। pakistanimatchmaker.com पर जाएं, हमारी एक फॉर्म होता है वो फिल करें। फॉर्म का फिल करना फ्री होता है, इट्स 100% कॉन्फिडेंशियल। आपकी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी, ना ही किसी फेसबुक पर, ना ही किसी यूट्यूब चैनल पर, ना ही किसी वेबसाइट पर, ना ही कोई प्राइवेट ग्रुप में कहीं पर भी शेयर नहीं की जा रही होती। तो 100% कॉन्फिडेंशियल है। आप बड़ी आसानी से हमारा फॉर्म फिल किया करें और फुल कॉन्फिडेंस के साथ किया करें। इसके अलावा दुबई के अंदर वो तमाम लोग जो दुबई से मुझे इस वक्त देख रहे हैं, वो dubai-marriage-bureau.com पर जाएंगे। कभी कभी दुबई के अंदर उनकी अपनी लॉज हैं, उनके अपने रूल्स हैं, उनके रेगुलेशंस हैं, तो वहां पर हमारा एक लिंक मौजूद है, उस लिंक पर आप जाया करें, इस वीडियो के साथ मौजूद है। फॉर्म फिल कर दिया करें, आप हमसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप पर आप आ जाएंगे जैसे ही आपका फॉर्म फिल होगा। एंड अगेन इट्स 100% कॉन्फिडेंशियल। अब हम आते हैं आसान निकाह स्ट्रेटेजी की जानिब और हम आपको बताते हैं कि कौन लोग सबसे ज्यादा सीरियस होते हैं और उन लोगों के काम हमारे प्लेटफॉर्म से चुटकियों में हो जाते हैं। सबसे पहले तो वो विडो खवातीन जो बच्चों के साथ अपने घरों में बैठी हुई हैं, उनके मैंने देखा कि उनकी जो सीरियसनेस है वो सबसे ज्यादा होती है और वो हमारी बातों को समझते हुए शादी भी करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर बस जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, विडोज आर द मोस्ट सीरियस कैंडिडेट इन द वर्ल्ड ऑफ मैच मेकिंग। मैंने बेवा खवातीन जो बच्चों के साथ मौजूद होती हैं दुनिया में, उनको सबसे ज्यादा सीरियस कैंडिडेट पाया तो उनके काम हमारे प्लेटफॉर्म से हो जाते हैं। दिस इज दी मोस्ट सीरियस कैंडिडेट। नंबर टू के ऊपर मैन लुकिंग फॉर सेकंड वाइफ। अच्छा, जो मर्द होते हैं दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद, वो 2 तरह के होते हैं। तो मैन लुकिंग फॉर सेकंड वाइफ, वो मर्द हजरात जो दूसरी बीवी तलाश कर रहे होते हैं, उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइडेड कि वो डिवोर्सीज को एक्सेप्ट करें। और हमारी एक मोटी सी बात को याद रखें, ये मोटी सी बात आपने याद रखनी है, अ डिवोर्सी इन नीड विल बिकम सेकंड वाइफ, अ विडो इन नीड विल बिकम सेकंड वाइफ। जो मजबूर खवातीन होती हैं, वो चाहे फिर नेवर मैरिड क्यों ना हो, जो बहुत कम होती हैं, बट मेजॉरिटी डिवोर्सी विद किड्स और विडो विद किड्स ही सेकंड वाइफ बन रही होती है। तो यहां पर अब आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास, अच्छा, जो खवातीन सेकंड वाइफ बन रही होती है उनसे हम फीस नहीं लेते। यानी अगर आप विडो हैं, सेकंड वाइफ बनने में इंटरेस्टेड हैं, आपसे सेकंड शादी करने को आप तैयार हैं, सेकंड वाइफ बनने को तैयार हैं, आपने फीस नहीं देनी। इसी तरह से बेवा खवातीन जो बच्चों के साथ मौजूद हैं, अगर वो सेकंड वाइफ बनना चाहती हैं, उन्होंने भी हमारी फीस नहीं देनी होती। और दुबई में और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद उन खवातीन की मौजूद होती है जो नॉट वर्किंग वुमेन होती हैं। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, दुबई में, शारजा में, अबुधाबी में, रासुल खैमा में, फुजायरा में वो तमाम खवातीन मौजूद हैं जो या तो दुबई के अंदर उनकी इनकम इतनी कम होती है कि वो 2000, 1500, 1700, 2500 दिरहम पर सर्वाइव कर रही होती हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो सोचती हैं कि अहमद भाई हम ऐसा क्या करें। तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि भाई आप सेकंड वाइफ बने,
उस शख्स की जो 50,000 दिरहम कमाता है। आप सेकंड वाइफ बने उस शख्स की जो 30,000 दिरहम कमाता है। आप सेकंड वाइफ बने उस शख्स की जो आपको एक अलग घर दे सकता है, आपके बच्चों पर दस्ते शफकत रख सकता है। और अगर आप इवन आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, आपकी शादी लेट हो चुकी है और आपको लगता है कि अब आप सेकंड वाइफ ही बनना आपके लिए बेहतर है, आप हमसे कनेक्ट करें, हमारा फॉर्म फिल करें। यहां पर फॉर्म इस वीडियो के साथ मौजूद होता है। इसको हम कहते हैं आसान निकाह स्ट्रैटेजी। तो वो तमाम मर्द जो दूसरी बीवी के ख्वाहिशमंद हैं और सबसे बढ़कर वो फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं सेकंड वाइफ को, वो हमसे जरूर कांटेक्ट किया करें। खवातीन से कोई फीस चार्ज नहीं की जा रही होती जो दूसरी बीवी बनना चाहती हैं। मर्द हजरात से डेफिनेटली फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि जो हमारी फीस ही अफोर्ड नहीं कर सकता वो सेकंड वाइफ कैसे अफोर्ड करेगा। थोड़ा सोचा करें कि जो हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता वो सेकंड वाइफ कैसे अफोर्ड करेगा। तो यहां तक हम जो लाए हैं वो आसान निकाह स्ट्रैटेजी को आपके सामने बड़ा खोल के बयान कर दिया है कि जी एक तरफ वो खवातीन है जो बच्चों के साथ मौजूद हैं, अपने घरों में हैं, उनको डेफिनेटली वो किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं, किसी पर बोझ बन चुकी होती हैं। उनके भाई उनके बहनें अब चाहते हैं कि भाई इनकी दूसरी शादी ही हो जाए, वो हमसे कांटेक्ट करेंगे, उनके बहन भाई भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन तमाम विडोज को बताऊं, इन तमाम डिवोर्सीज को बताऊं कि इन्हें कई बार लोग सोच रहे होते हैं कि अब इनकी शादी कभी भी ना हो, तो आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद हमसे कनेक्ट करना पड़ेगा। सिंपली आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, फॉर्म फिल करेंगी, या अगर आपने मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी तलाश किया तो मिल जाएगा। बट मैं आपको बताऊं मोस्ट अप्रोप्रिएट वे जो मुझे कनेक्ट करने का सबसे बेहतरीन जरिया होता है ना, ये फॉर्म आपने फिल कर देना है ahmadmatchmaker.com। उन तमाम लोगों के लिए है। ahmadmatchmaker.com पे तो अगर आप इंडियन भी हैं तो आप वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। पाकिस्तानियों को मैं हमेशा सजेस्ट कर रहा होता हूं पाकिस्तानी मैरिजब्यूरो.com पर या पाकिस्तानी मैचमेकर.com पे फॉर्म फिल करें। इस तरह दुबई में रहने वाले हजरात को दुबई मैरिजब्यूरो.com पे फॉर्म फिल करेंगे, ऑटोमेटिकली हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। अब हम बतदरीज आगे चलते हैं। सर ये जो 30 प्लस के लड़के हैं ना, या इवन 30 प्लस की लड़कियां हैं, ये एक डेंजर जोन में खड़े हुए होते हैं। इनको इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर एक लड़का 30-31 में आ चुका है, अब उसके पास 3 से 4 साल हैं, अब उसे आगे बढ़कर अपनी शादी में खुद रोल प्ले करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ये लोग अगर एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी कमा रहे होते हैं तो इनके वालिदैन कहते हैं अगर इनकी शादी जितनी देर से हो उतना ही बाकी बहन भाइयों के लिए या इनके लिए भी अच्छा है। इनको मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, सर जितनी भी उम्र मेरे भाई, जितनी भी उम्र आप अब गुजार रहे हैं 30 के बाद, अगर आप 4 साल गुजार के 35 के हो जाते हैं तो आपने अपने आने वाले बच्चे की उम्र खाई है। कैसे? 35 साल की उम्र में आप जब एक बच्चा पैदा करेंगे तो वो जाकर जब 25 साल का होगा तो आप कितने के हो चुके होंगे? जरा हिसाब लगाएं, 60 साल के आप हो चुके होंगे। इसका मतलब ये होता है आपने टाइमली मैरिजेस पर तवज्जो देनी है, टाइम पर शादी करनी है, अपने बेटे की अपनी बेटी की उम्र आपने नहीं खानी है। अब मोस्ट सीरियस कैंडिडेट की हम बात कर रहे थे। मोस्ट सीरियस कैंडिडेट्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बता दिया वो तमाम लोग जो सेकंड वाइफ देख रहे होते हैं मोस्ट सीरियस कैंडिडेट होते हैं। वो तमाम विडोज जो बच्चों के साथ अपने घरों में रह रही होती हैं मोस्ट सीरियस कैंडिडेट्स होती हैं। वो तमाम डिवोर्सीज जो अपने बच्चों के साथ अपनी बहन के यहां, अपने वालिदैन के यहां या एक सेपरेट एकोमोडेशन फॉर अ टाइम बिंग उन्होंने कहीं ना कहीं से मांग तांग कर अरेंज की होती है। मैं उन्हें कहता हूं कि आप सेकंड वाइफ बने, आपके मसाइल का हल है, आपकी मुश्किलात का हल है। अब हम आ जाते हैं कि इसके बाद अगर हमने चौथे पॉइंट पर रखना है कि मोस्ट सीरियस कैंडिडेट्स कौन से होते हैं, वो डिवोर्स लड़कियां जो जवानी में जिनको डिवोर्स हो जाती है ना, जिनकी शादी रही होती है 20 दिन शादी रही है, 15 दिन मंगनी रही है, 4 महीने निकाह रहा है, ये वो फिर चौथे उसके ऊपर ये वो लड़की वाले होते हैं जो मोस्ट सीरियस कैंडिडेट होते हैं। और ये जब भी आते हैं तो इनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। ये खुद भी बहुत ही आसानी से बहुत ही लो रिक्वायरमेंट के साथ अप्रोप्रिएट तरीन रिश्ते को जल्द से जल्द फाइनलाइज करके शादी कर लेते हैं। सर आप अमेरिका में हैं, सेकंड वाइफ चाहिए पाकिस्तान से या दुबई से, आपकी सेकंड वाइफ बड़ी आसानी से आपको मिल सकती है। सर आप दुबई में हैं, आपको सेकंड वाइफ की तलाश है, पाकिस्तान से भी सेकंड वाइफ आपको मिल सकती है, दुबई से भी आपको सेकंड वाइफ मिल सकती है। इंडियन है आप तो ahmadmatchmaker.com पे चले जाएंगे, वहां पे फॉर्म फिल कर देंगे। पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी मैचमेकर.com पर जाएं, फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं। ये हमारी आसान निकाह स्ट्रैटेजी होती है। इसके अलावा वो तमाम खवातीन, अब मुश्किल तरीन लोग कौन से होते हैं, अब हमने आसान तरीन लोग तो बता दिए कि भाई ये वो लोग होते हैं जिनकी शादियां आसानी से हो जाती हैं, और ये जो होते हैं ये आसान तरीन लोग होते हैं, हमारी आसान निकाह स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेते हैं। अब मुश्किल लोग कौन होते हैं? सर सबसे पहले
वो लड़के जो 35 साल से ऊपर चले जाते हैं नेवर मैरिड होते हुए, वो मुश्किल तरीन लोग होते हैं। अब उनकी शादियां करना या करवाना बहुत मुश्किल हो चुका होता है। 36 में, 37 में, 38 में, 39 में, 40 में, और 40 से ऊपर का नेवर मैरिड तो मैं मानता ही नहीं, सच्चा नेवर मैरिड नहीं होता है कोई। ये आप मेरी बात कहीं पे लिख लिया करें। उसकी जब भी आप परत उतारेंगे प्याज की तरह तो एक अलग अलग कहानियां निकलती हैं। तो 35, 36, 37, 38, 39 के लड़के जो होते हैं, ये अगर वो अपने आप को नेवर मैरिड लिखते हैं तो मुश्किल तरीन इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये वो लड़के थे। अब मुश्किल तरीन लड़कियां कौन सी होती हैं? जैसे ही लड़की 31 या 30s के अंदर आती है और प्रोफेशनली क्वालिफाइड होती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, वो एक मुश्किल तरीन टास्क बन गया होता है अपने वालिदैन के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से सबसे बड़ा जो उन्होंने टास्क अचीव करना था पैसा कमाने का, वो कर चुकी होती हैं। अब 31, 32, 33, 34, 35, 36 और लड़कियां नेवर मैरिड किसी भी एज की होती हैं। 50, 45, 47 अपने अपने कुछ लोगों के मसाइल होते हैं, वो नेवर मैरिड रही होती हैं। और हकीकत में बदकिस्मती से पाकिस्तानी माशरे की बदकिस्मती है कि हमारे यहां नेवर मैरिड लड़कियां 55 से ऊपर भी चली जाती हैं। कभी जात पात की बिना पर उनको बिठा के रखा जाता है। बट मैं अभी बात कर रहा था मजबूर वाली लड़कियों की नहीं, जो मुश्किल बना के रखा होता है जिन्होंने अपने निकाह को। वो लड़कियां होती हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी होती हैं, एक अच्छा अमाउंट ऑफ इनकम कमा रही होती हैं। दुबई में होती हैं तो 25,000 दिरहम कमा रही होती हैं, यूएस में होती हैं तो 10-15 हजार यूएस डॉलर कमा रही होती हैं, कनाडा में होती हैं 7-8 हजार कैनेडियन डॉलर कमा रही होती हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी वो लड़कियां अपने निकाह को मुश्किल करती चली जाती हैं। इवन पाकिस्तान में भी होती हैं। तो 19 ग्रेड, 17 ग्रेड, 18 ग्रेड के ऑफिसर बनने के बाद उनका निकाह मुश्किल तरीन हो चुका होता है। 31, 32, 33, 34, 35 ऑनवर्ड्स नेवर मैरिड लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अपने निकाह को मुश्किल तरीन बना लेती हैं। तो ये अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि कौन लोग हैं जिनके शादियां आसानी से हो रही हैं, कौन है जिनकी शादियां मुश्किल से हो रही हैं। एक आसान स्ट्रैटेजी का एक सेगमेंट कवर करने के बाद मैं इस वीडियो का इख्तिताम करना चाहूंगा। वो ये है, अगर आप डिवोर्सी हैं मैडम, बच्चे नहीं हैं आपके, मर्द हजरात को भी मैं बता रहा हूं, पहले मर्द हजरात की बात कर लूं कि आप डिवोर्सी हैं, बच्चे नहीं हैं आपके, नेवर मैरिड लड़कियां बहुत कम होती हैं जो आपके रिश्ते में इंटरेस्ट ले रही होती हैं। आपको डिवोर्सी को कंसिडर करना चाहिए। एक बात तो है, ऐसा नहीं है कि नेवर मैरिड रिश्ते नहीं है, आप नेवर मैरिड को भी देख लें, डिवोर्सी को भी देख लें, जो आपको रिश्ता दे, जो आपको लड़की दे, आप वहां शादी कर लें। बट हां, वो लेट मैरिज वाली लड़कियां जो नेवर मैरिड हैं, जो 30s में खड़ी हुई हैं, 32 में खड़ी हुई हैं, 33 में खड़ी हुई हैं, 34 में खड़ी हुई हैं, 35 में खड़ी हुई हैं, इन खवातीन को मैं बताऊं मैडम, आप डिवोर्स लड़कों को कंसिडर कर लिया करें। तो ये आप निकाह आसान स्ट्रैटेजी जो हमने डिफाइन की है उसके अंदर आप शामिल हो जाएंगी और इंशाल्लाह बड़ी आसानी से आपकी शादी हो जाएगी। तो अगर आप डिवोर्स मर्दों को बड़ी उम्र में एक्सेप्ट करेंगी, आपकी शादी आसान हो जाएगी। ये मेरी आखिरी बात थी। तो मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूं इस बात के साथ कि वो मर्द हजरात जो दूसरी बीवी देख रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली सिक्योर्ड हैं, और मैं हमेशा औरतों को भी कहता हूं कि जी उस बंदे से जो दूसरी शादी कर रहा है उसे इस बात के अलावा तमाम चीजों की आप डिमांड कर सकती है कि अपनी पहली बीवी से मिलवाओ। वो ज़हनी सुकून के लिए शादी कर रहा होता है तो उसने आपको अपनी पहली बीवी और बच्चों से नहीं मिलवाना, इसके अलावा दोस्तों से, रिश्तेदारों से, वो तमाम लोगों से मिलवा सकता है, मगर कभी भी आपको अपनी पहली बीवी और बच्चों से नहीं मिलवाएगा। ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर आप सेकंड वाइफ देख रहे हैं, आप यहां फॉर्म मौजूद है, आप फॉर्म फिल करें। इस वीडियो के साथ एक लिंक दिया हुआ होता है, फॉर्म आपने फिल करना है, हमसे कनेक्ट हो जाना है। दूसरी बीवी बनने वाली खवातीन से हम फीस वैसे ही चार्ज नहीं कर रहे, उनको बड़ी आसानी से फॉर्म फिल करना चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन। अच्छा, 100% कॉन्फिडेंशियल है, किसी की इंफॉर्मेशन कहीं पर भी अपलोड नहीं हो रही, तो आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए कि अहमद भाई सिक्योर्ड है या नहीं है। 1-to-1 होता है, व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप या ईमेल टू ईमेल चल रहा होता है। यानी कोई शख्स रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको 7 to 10 प्रपोजल मंथली दिखाए जाते हैं और हम एक साल में 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स बताते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आपने फॉर्म फिल करना है, हमसे कनेक्ट हो जाना है। फिर आपके जो भी क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस हैं उसके लिए हम आपको एक बार 1 घंटे तक का टाइम देते हैं, जो आप 1 घंटा कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि हमारी सर्विसेज के साथ प्रोसीड करना या नहीं करना। बट हां, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, सियालकोट से, गुजरांवाला से, फैसलाबाद से वो तमाम लड़कियां जो बाहर भी जाना चाह रही होती हैं, क्वालिफाइड हैं। मेरी मेन जो सर्विस है ना, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, 30 से नीचे के लड़के लड़कियों की बात करें, तो उनको क्वालिफाइड होना जरूरी है।
उनका ग्रेजुएट होना जरूरी है। हाँ, जब एक इंसान अपनी उम्र पे आ जाता है, आप 50s में खड़े हुए हैं, आप 40s में खड़े हुए हैं, आप 37, 38 पे खड़े हुए हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सेकंड वाइफ देख रहे हैं, आपके लिए मेरी सर्विसेज मौजूद हैं। आप सिंपली हमें कनेक्ट करें। और इसके अलावा वो तमाम मर्द हजरात जिनकी उम्रें अब 31, नेवर मैरिड, 32, नेवर मैरिड, ये थोड़ा सा इनको फ्रंट पे आना पड़ेगा। अपने वालिदैन को या वालदा को थोड़ा सा साइड पे करते हुए खुद फ्रंट पर आएंगे, क्योंकि इनकी शादी अब इनके अपने हाथ में है। इसके अलावा डिवोर्स खवातीन को मैं हमेशा कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, इस्लाम कहता है कि अपना वली खुद है। तो इन खवातीन को भी जो बच्चों के साथ मौजूद है, अब इनको फ्रंट पे आकर अपनी शादियों को फाइनलाइज करने में एक अहम रोल प्ले करने की जरूरत है। मैं था अहमद मैच मेकर, आपके फॉर्म का इंतजार कर रहा हूं। आप मेरी वेबसाइट पर जाएं, फॉर्म फिल करें। इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला ने, अगर आप सीरियस हैं, ये सीरियस लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं। इंशाल्लाह आपको रिश्ते बताए जाएंगे, और अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी शादी का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।